भारतीय हसीना से नवाज शरीफ का खुफिया बेटा निकल आया। नवाज शरीफ जो है वो एक नौजवान के साथ लंदन में फिरते हैं और खुफिया तौर पर फिरते हैं। दिलशाद बेगम कुछ दिनों के विजिट पर आई थी पाकिस्तान, वो एक सरकारी मेहमान बन गई क्योंकि नवाज शरीफ उन पर फिदा हो गए। नवाज शरीफ साहब की ये उनका बहुत बड़ा टैलेंट था कि वो पहली नजर में ही दिल दे देते थे। लंदन में उन्होंने लिबास इंटरनेशनल एक मैगजीन है उसको इंटरव्यू दिया। इस तरह नवाज शरीफ ने मेरे लिए एक दफा कश्मीर में फौजी कार्रवाई बंद करवा दी। इस खातून के बारे में हमारे इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट ये थी। अब ये रॉ की एजेंट है, यहाँ पर खास मिशन के लिए आई हैं। जब ये खबर कर्नल जो कि दोस्त थे नवाज शरीफ के, उन्होंने बताई तो उनको सैक कर दिया गया। ये कहा जा रहा है कि शायद वही दिलशाद बेगम थी और ये वही उसका बेटा है। वही अदाकाराएं और खवातीन पहले नवाज शरीफ के साथ थी, फिर शहबाज शरीफ के साथ वही खवातीन का ताल्लुक रहा। और इससे भी बढ़कर एक अगली शर्मनाक बात ये थी कि इन्हीं खवातीन का फिर इनके बच्चों के साथ भी ताल्लुक रहा है। भारतीय हसीना से नवाज शरीफ का खुफिया बेटा निकल आया। जी हाँ, ये खबर इस वक्त हर तरफ गर्दिश कर रही है, हर तरफ वायरल है। सीनियर जर्नलिस्ट असदुल्ला खान साहब की जानिब से ये खबर शेयर की गई है कि किस तरह नवाज शरीफ के एक भारतीय हसीना के साथ ताल्लुकात थे और वो भारतीय हसीना कोई और नहीं बल्कि रॉ की एजेंट थी। पाकिस्तान में सरकारी मेहमान के तौर पर रहीं क्योंकि नवाज शरीफ साहब उनकी जुल्फों के असीर हो गए थे। और अब नवाज शरीफ जो है वो एक नौजवान के साथ लंदन में फिरते हैं और खुफिया तौर पर फिरते हैं। और जब इस नौजवान के साथ फिरते हैं तो कोई तस्वीर कोई वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती और ये जो नौजवान है वो वक्तन फ़वक्तन उनसे मिलने आता है। अब इसमें क्लियरली सीनियर जर्नलिस्ट की जानिब से ये तो नहीं बताया गया कि ये वही बेटा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्टोरी को बयान किया है या जिस तरह से वो डॉट्स मिलाई जाती हैं तो ये बिल्कुल वाज़ेह पता चलता है कि ये वही खातून है और ये वही उसका बेटा है। ये खातून कौन थी और बेटे की क्या हकीकत है, ये सारी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, ये जो खबर है इसके हक़ाइक़ जो हैं वो हमें अगर माजी की किताबें उठा कर देखें, सियासतदानों के अदाकाराओं के साथ ताल्लुकात, तो उसमें ज़रूर हमें ये वाला किस्सा भी मिलता है। नवाज शरीफ साहब की रंगीनियाँ मुख्तलिफ अदाकाराओं और दीगर ख़वातीन के साथ उनकी वाबस्तगियाँ, उनके साथ रंगीन रातें बिताने की दास्तानें, इसके अलावा गैर मुल्की ख़वातीन के साथ उनकी दास्तानें जो हैं वो हमें मिलती है। और ये तारीख़ की किताबों में ये वाक़यात लिखे गए हैं और ये सारे इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं जिनको बहुत सारे लोगों ने इसको वेरीफाई किया कि ये बिल्कुल सही दास्तानें हैं कि नवाज शरीफ के बहुत सारी हसीनाओं के साथ ताल्लुकात थे। उन्हीं में से एक दिलशाद बेगम थी। अब ये दिलशाद बेगम जो हैं ये फरदीन खान वगैरह जो कि इंडियन स्टार्स हैं उनकी रिश्तेदार थी और ये पाकिस्तान जो है यहाँ पर इनके कोई जानने वाले थे, उनकी दावत पर पाकिस्तान आई थी और इनकी मुलाकात जो है वो पीसी बोरबन जो कि मरी में वाक़या है वहाँ पर नवाज शरीफ साहब के साथ होती है। वहाँ पर एक तकरीब रखी गई जिसमें नवाज शरीफ साहब भी मदऊ थे। तो वहाँ पर जब उनकी मुलाकात दिलशाद बेगम से हुई तो पहली नज़र में ही नवाज शरीफ साहब जो है वो दिल दे बैठे। नवाज शरीफ साहब के बड़े बड़े टैलेंट्स में से एक टैलेंट ये भी है कि वो पहली मुलाकात में ही दिल दे देते हैं। और दिलशाद बेगम के बारे में बताया जाता है कि वो क़यामत ख़ेज़ हसीना थी और उनकी जो खूबसूरती के किस्से हैं वो बड़े मशहूर थे। उन्होंने ख़ुद अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि जब उनके शौहर का इंतकाल हो गया, उनकी वैसे 3 बेटियां थी, तो उन्होंने जब एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना शुरू की तो बहुत सारे लोग थे जो उन पर मरते थे और वो एक ऐसी हसीना थी कि जिन्हें आप पहली नज़र में देखते हुए भी पहली नज़र में ही आप अपना हवास बाख्ता आप हो जाएं, वो एक ऐसी हसीना थी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब कि ये उनका बहुत बड़ा टैलेंट था कि वो पहली नज़र में ही दिल दे देते थे। तो जैसे ही उनकी नज़र दिलशाद बेगम पर पड़ी तो वो दिल दे बैठे। और उसके बाद बताया जाता है कि दिलशाद बेगम जो हैं जो कि कुछ दिनों के विज़िट के पर आई थी पाकिस्तान, वो एक सरकारी मेहमान बन गई क्योंकि नवाज शरीफ उन पर फ़िदा हो गए। तो फिर इनकी जो रिहाइश है वो मरी हाउस में इनके लिए इंतज़ामात किए गए। वहाँ पर लग्जरी लाइफ इनके लिए थी, प्रोटोकॉल था, शाहाना ज़िंदगी थी। और नवाज शरीफ साहब जो है वो दूसरे तीसरे दिन इनसे मिलने के लिए वहाँ पर चले जाया करते थे। और इस हवाले से बहुत सारे किस्से भी लिखे गए हैं कि किस तरह नवाज शरीफ साहब मीटिंग्स छोड़कर इनके लिए जाते थे। बल्कि एक वाक़या दर्ज है कि एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे बाय एयर अपने जहाज़ पर सरकारी, तो फ़ोन आता है दिलशाद बेगम का रास्ते में।
तो नवाज शरीफ साहब अपने दिल के हाथों मजबूर जहाज़ को वापस मोड़ते हैं और सीधा मरी हाउस पहुंच जाते हैं। इसी तरह लाहौर में ये एक मीटिंग कर रहे थे और उसमें दिलशाद बेगम का फ़ोन आया, तो नवाज शरीफ साहब ने इस दफ़ा माजरत कर ली कि ये कोई मीटिंग बहुत ज़रूरी थी, तो नवाज शरीफ साहब छोड़ कर नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने माजरत की और उस पर एक शेर भी सुनाया। और दिलचस्प बात यह है कि ये वाला जो फ़ोन कॉल थी, इसको हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने टैप किया और ये शेर भी किताबों में लिखा गया है कि नवाज शरीफ साहब ने उस वक़्त जो दिलशाद बेगम को शेर सुनाया माजरत के साथ कि मैं आज नहीं आ सकूँगा। वो शेर कुछ इस तरह से है, आप ज़रूर इसको पसंद करेंगे। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि शामे गम की कसम आज गमगीन है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, रात हंसी है तो क्या चांदनी है तो क्या, रात हंसी है तो क्या चांदनी है तो क्या, ज़िंदगी दूर है और जुदाई सितम। तो नवाज शरीफ साहब बहुत गमगीन हुए कि आज मैं मिलने नहीं जा पाऊँगा। तो इस तरह ये मुलाकातें रहीं और उसके बाद वो जो खातून है दिलशाद बेगम, वो वहाँ से लंदन चली गई और लंदन में उन्होंने लिबास इंटरनेशनल एक मैगज़ीन है उसको इंटरव्यू दिया और बड़े अजीबोगरीब इंकशाफात किए और तब ये चीज़ें बहुत वायरल रही। उन्होंने बताया कि किस तरह नवाज शरीफ ने मेरे लिए एक दफ़ा कश्मीर में फ़ौजी कार्रवाई बंद करवा दी थी, मतलब वो इस कदर मुझ पर फ़िदा थे। और इस खातून के बारे में हमारे इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट ये थी कि जनाब अली ये रॉ की एजेंट हैं और यहाँ पर ख़ास मिशन के लिए आई हैं, इनको प्लांट किया गया है। और जब ये ख़बर एक कर्नल जो कि दोस्त थे नवाज शरीफ के, उन्होंने बताई तो उनको सैक कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब इतने तैश में आए कि उनको सैक कर दिया गया। अब सीनियर जर्नलिस्ट की ये जो स्टोरी है असदुल्ला खान साहब की, उन्होंने इस खातून का नाम नहीं लिया, तो अगर हम किताबों में जाएँ तो यही वो खातून मिलती हैं जो भारत से जिसके ताल्लुकात थे नवाज शरीफ के। तो हम एक असेस कर सकते हैं कि ये उन्होंने तो नाम नहीं लिया, लेकिन हम अगर किताबों में जाएं, इसको तलाश करें, सर्च करें, तो हमें यही खातून, और चूँकि स्टोरी मिलती जुलती है तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल वही खातून हैं। तो ये एक रॉ की एजेंट थी। हमारे इंटेलिजेंस इदारे बार बार कहते रहे कि ये कोई अच्छी बात नहीं है वज़ीर आज़म के साथ इस कदर क्लोज़ होना, लेकिन नवाज शरीफ साहब को जिस कर्नल साहब ने बताया उनको भी सैक कर दिया गया नवाज शरीफ साहब की जानिब से, और ये ताल्लुक़ चलता रहा। इसके बाद वो खातून जो है वो लंदन चली गई और अब बताया जाता है कि वो एक नौजवान है जो नवाज शरीफ साहब से वहाँ मिलने आता है और नवाज शरीफ साहब उसके साथ लंदन की गलियों में चलते हैं। और उस वक़्त वो सिर्फ मतलब ये दोनों लोग होते हैं, यानी इससे पहले अगर नवाज शरीफ बाहर जाते हैं तो उनके साथ एक डेलीगेशन होता है, 2-4 लोग होते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाएं या बाहर वॉक करने जाएं या जो भी व्हाटएवर जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर कभी बाहर निकलें तो। लेकिन जब ये वाला नौजवान आता है तब नवाज शरीफ साहब के साथ कोई भी शख्स नहीं होता, उनका बेटा नहीं होता, कोई दीगर कोई सिक्योरिटी वाला उनके साथ कोई नहीं होता। बिल्कुल ये दो लोग जो हैं वो वॉक करते हैं। और जब ये आता है तो मीडिया को बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप कोई तस्वीर या वीडियो ना बनाएं। तो अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये वही दिलशाद बेगम थी और ये वही उसका बेटा है। इसके अलावा अगर नवाज शरीफ साहब की दास्तानें, रंगीनी की दास्तानें भरी पड़ी हैं किताबें, बतौर वज़ीर आला वो किस तरह अय्याश थे और कितने उनके किस्से हैं, बतौर वज़ीर आज़म उनके कितने किस्से हैं। ताहिरा सैयद एक बहुत बड़ी स्टोरी है। नईम बुखारी की अहलिया जो कि मशहूर गुलकारा थी, उनके साथ नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात थे और नवाज शरीफ साहब उनके साथ इतने ताल्लुकात बढ़ गए कि ताहिरा सैयद का घर ख़राब हो गया, यानी नईम बुखारी के साथ उनकी डाइवोर्स हो गई और ताहिरा सैयद को इसके बदले में मरी की जो चेयर लिफ्ट है टूरिज़म के लिए उसकी ऑनरशिप उसका इंचार्ज बनाया गया, वहाँ से उनको पैसे आते थे। फिर इनके एक सेनेटर थे नून लीग के, उनकी कंपनी से 5 लाख रुपए इनको आते थे। तो बहुत सारे माली फ़वाइद ताहिरा सैयद को दिए गए और इसके बदले में नवाज शरीफ साहब उनके साथ रातें रंगीन करते थे और ये बिल्कुल ढकी छुपी बात नहीं। और आखिर में मतलब ये किताबों में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं और लिखने वालों ने ये लिखा है कि शर्मनाक इसमें सबसे बात ये थी कि वही अदाकाराएँ, रीमा का भी जिक्र आता है और बाकी अदाकाराओं का भी और ख़वातीन का, कि वही अदाकाराएँ और ख़वातीन पहले नवाज शरीफ के साथ थी, फिर शहबाज शरीफ के साथ वही ख़वातीन का ताल्लुक़ रहा। ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। और इससे भी बढ़कर एक अगली शर्मनाक बात ये थी कि इन्हीं ख़वातीन का फिर इनके बच्चों के साथ भी ताल्लुक़ रहा है।
یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ ریفرنس چاہیں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ تو یہ ناظرین تفصیلات تھیں جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو ہمارے پیارے اور بھولے بھالے میاں صاحب کے یہ ہسٹری جو ہے ان کے عظیم کارنامے بھری پڑی ہے، جمہوریت کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں، پاکستانی عوام کے لیے کیا خدمات ہیں، تو یہ ان کی خدمات ہے جناب۔ 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں، اور نون لیگ ہمیشہ یہ راگ لاتی ہے کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم، 3 دفعہ کا وزیر اعظم، تو یہ کیا ہے جناب آپ نے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ کر، یہ ساری آپ کی داستان ہے۔ آپ اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔